गौर कृष्ण जी आज हमारे बीच नहीं हैं, फिर भी उनके गुण रह रह करके हमारे चित्त में स्फुरित हो जाते हैं और हमें व्यथित करते हैं और कुछ हर्षित भी करते हैं। ऐसे ये स्वनाम धन्य पुरुष हैं गौर कृष्ण जी। इनके चरित्र और भावों से जो भी इनके संग में आए हैं वो सुखानुभव करते हैं। ये उत्तम ब्राह्मण शरीर, ब्राह्मण परिवार में थे, फिर भी ब्राह्मण में जो गुण कहा गया है, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, विद्या और विनय से संपन्न वास्तविक ब्राह्मण इस जीवन में बने और उस ब्रह्म विद्या का इन्होंने बिना संकोच के, बिना कृपणता के प्रचार भी किया, वितरण भी किया। और वास्तव में भक्त बनने के बाद इन्होंने कई श्रृंखलाओं को तोड़ करके और भक्ति भागवत धर्म का आचरण किया और प्रचार किया और सबको सनाथ किया। अपने गांव को सनाथ किया, अपने परिवार को सनाथ किया, भक्तों को सनाथ किया और गुरु वर्ग को भी आह्लाद दिया। आज जो भी इनके संग में आए वो सुखी, उनसे सुखानुभव करते हैं। इनसे ये कर्मठता की मूर्ति थे, कोई भी काम बहुत कर्मठता से करते थे और सब काम में आगे रहते थे। बचपन से ही जब ये पढ़ रहे थे, 9वीं क्लास में पढ़ रहे होंगे, तो महाराज जी के पास आए और भक्ति की शिक्षा ग्रहण करने लगे। ये थे बच्चे और उनसे बड़े बड़े लोग भी साथ में थे, वो लोग आए, लेकिन सब इनको अपना शिक्षक या अगुआ मान रहे थे और उनके अंडर होकर के सब काम किए। दुनिया में इतना जो भागवत का गुरु महाराज के प्रवचनों का प्रचार हुआ, लोग उससे लाभान्वित हुए, इसमें इनका बहुत भारी योग है। इनके व्यवहार, हम लोग इनसे सीनियर थे, लेकिन इनके व्यवहार और आचरण से हम लोग प्रभावित हुए। कभी एक समय था कि मैंने इनसे प्रार्थना किया था कि आप ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कि हम लोग भक्ति क्षेत्र में सुदृढ़ होकर के आगे बढ़ें। तो गौर कृष्ण सब प्रकार से श्लाघनीय पुरुष थे और तेजवान पुरुषों के है कि अपने समाज में ज़्यादा दिन नहीं ठहरते हैं, दुर्लभता होती है। इसी प्रकार से इनका सहसा तिरोहित हो जाना हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति की बात है। लेकिन ये नियति का विधान है और बड़े लोग
श्रेष्ठ पुरुष अपने प्रारब्ध के अनुसार इस संसार में बरतते हैं और रहते हैं। उनका काम भगवान की दृष्टि में पूरा हो जाता है तो भगवान उनको बुला लेते हैं। इस तरह से इनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन और जन्म को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में सफल बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। शेष जय श्री राधे।